अरे भाई आंटी जी, ये क्या करी आप। हम कल ही अपने वीडियो में आपकी तारीफ किए थे। हाँ, कि दोनों बहुओं को इक्वल रखिए। दोनों बहुओं से जब तक आपकी बड़कन्नी बड़ी बहुरिया यहाँ पर है, दोनों बहू मिल बांट के काम करें। वो दिख भी रहा है ना। वो बर्तन धो रही है, वो मिलके खाना बना रहे हैं, कोई इडली बना रहा है, कोई सब्जी बना रही है। और अब जो अ, बड़कन्नी बड़ी बहुरिया है, यानी कि जो तनीषा जी हैं, उनकी वीडियोस में भी अब काम वाले वीडियोस दिखने लगे हैं। ये पावर होती है शायद जनता की, ये पावर होती है शायद रिएक्शन चैनल्स की। और मुझे लग रहा है सासू माँ ने भैया अच्छे से खबर ली है अपनी बहुरिया की। हाँ देख लो, जनता ये बोल रहे हैं, रिएक्शन चैनल्स अब इस पे सवाल उठा रहे हैं, तो तुम संभालो अपनी जिम्मेदारी। सो फ्रेंड्स, बात करेंगे, लेकिन मैं आज बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। फिर से टारगेट किया गया कपड़े दिखा के। रंजना के मायके से जो साड़ी आई है, अनबॉक्सिंग वीडियो अपनी जगह थी, इनको दिखाना ही था। लेकिन क्या ये सब चीज़ें ठीक लगी? फिर से जिस तरह से आज दिखाई आंटी ने और जो चीज़ें बोली उस पर बात करेंगे। मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई हूँ। काफ़ी लोग जो आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, उनको क्या, एक आप भी एक इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे आपके फॉलोअर्स हैं। आप जो चीज़, आपको कई बहुएं, सास, कई फैमिलीज देखती हैं, बेटों की माँ देखती हैं, बेटियों की माएँ भी देखती हैं, और ऑफ कोर्स जो रंजना के पेरेंट्स हैं उन्होंने भी देखा होगा। आपने क्यों बोला? आप मतलब कल तक आप कह रही थी लाडली बहू, हम भेदभाव नहीं करते हैं, वो भी जाए स्कूल। हमने कल ही तारीफ करी और आज आपने फिर से ये कुछ हरकतें कर दी। बहुत लोगों ने कमेंट्स में, नीचे मैंने कमेंट्स पढ़े जहाँ पे ये भी लिखा है कि आप जैसी सासें होती है ना, तो जो लड़की की माएँ होती है, लड़की के फादर होते हैं या मायके वाले होते हैं ना, वो डरते हैं घर जाने में कि कब हमें कोई ताना मिल जाए, कब हमें कोई सुना दे। फिर से साड़ियों का ताना। मतलब साड़ी ना हो गई क्या हो गई आंटी जी? आप लोग तो, मेरे को एक बात बताओ, पूरी फैमिली चाहे बेडशीट से लेके कपड़े से लेके साड़ी सूट मीशो मीशो करते रहते हैं पूरे दिन, ठीक है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे ये जो साड़ियों का बतंगड़ बनाया जा रहा है ना, 2 साड़ी 3 साड़ी, क्यों? ये सब चीजें ऑफ कैमरा क्यों नहीं? आपकी खुद की बेटी है। और तो और जो अंशु है, वैसे मैं अंशु का भी बता दूं, आज मैंने वीडियो का टाइम, मैंने थंबनेल देखा है, वहां पे जो अंशु के हस्बैंड हैं उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, उसने भी डाला है किसकी नजर लग गई, ये सब हो गया है ना। तो वहां पे भी आपका, आप बोलती है मुंह बोली बेटी, तो आपका बिल्कुल फर्ज बनता है। और जब आप ये साड़ियां दिखा रही हैं, तो साड़ियों के साथ साथ वो जो कार्टन आए थे आंटी जी, वो काहे नहीं दिखाई? 2 साड़ी आई, 3 साड़ी क्यों नहीं आई? 3 आती तो बोलती बेटी के लिए क्यों नहीं आई? जिसको कमी निकालने की आदत होती है ना, वो कमी ही निकालता है। जिसको ताने मारने की आदत होती है, वो ताने ही मारता है। और हमें कोई शौक नहीं है आपको ऐसे बोलने का। अगर आप अच्छा करती, कल मैंने तारीफ करी, लेकिन फिर से आज आपने ये सब चीजें कर दी, तो हमको भाई बोलना पड़ेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो चलिए, मैं इस वीडियो में कुछ पर्टिकुलर वीडियोस की बात करूंगी। सबसे पहले मैं अप्सरा मॉम की वीडियो की बात करती हूँ। बहुत दुख हुआ मुझे। इन्होंने आज, इनको अनबॉक्सिंग करनी थी तो इन्होंने दिखाई हैं, और टाइटल मैं आपको पहले बता देती हूँ। हम अच्छे से अपना फर्ज निभाते हैं, लेकिन उसमें भी कमी निकल ही लेते हैं कुछ लोग। गिफ्ट को हम किए ओपन। आप अच्छे से फर्ज निभाती हैं, लेकिन जब आप इस तरह से ताने मार देती हैं, जब इस तरह से जो चीजें आप सोशल मीडिया पे, पता नहीं आप जानबूझ के करती हैं या आपके मुंह से स्लिप हो जाता है, मुंह से निकल जाता है, ये क्या है? आपकी बहुएं बराबर है, ठीक है। अगर आपको कुछ बात बुरी लगती है तो ऑफ कैमरा बोलिए। सोशल मीडिया पे आके जब तक बोलेंगी नहीं, रायता नहीं फैलाएंगी, तो लोग भी नहीं बोलेंगे ना, रिएक्शन चैनल वाले बोलेंगे। अब इन्होंने आज अनबॉक्सिंग करी है, जिसमें इन्होंने 2 साड़ियाँ दिखाई हैं। वही 2 साड़ियाँ, 2 साड़ी 2 साड़ी, हे भगवान। अरे आंटी जी, मतलब आप बड़ी हो, अपना बड़प्पन दिखाओ। क्यों बार बार इस तरह की चीजें? कल भी आपने भेदभाव नहीं करती हूँ, तो आज चलिए अनबॉक्सिंग करी। उन्होंने दिखाई साड़ी जो रंजना के मायके वालों ने संक्रांति पे दिया। हालांकि इन्होंने और चीजें नहीं दिखाई, क्योंकि कपड़े ही दिखाए हैं इन्होंने। कार्टन वगैरह भी आए थे, वो भी दिखा देती आंटी क्या क्या सामान आया है, तो और अच्छा लग जाता। खैर, इसमें इन्होंने पहले रंजना की जो साड़ी आई है, और फिर जो एक लाल रंग की, ऑरेंज रंग की साड़ी थी, वो भी दिखाई। और ये कहा कि ये वाली जो साड़ी है, ये मनीषा के लिए है, ठीक है, उसके लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन आंटी, सही बात यह है कि पहले सास का हक आता है, कहते हैं ना, पहले सास, फिर जेठानी, फिर देवरानी, है ना। तो आपने ये चीज बोल दी, ये चीज बिल्कुल, मतलब यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि 100 लोग भी होंगे ना खड़े, वो भी यही बोलेंगे कि नहीं, पहले सास का हक आता है। अब आपने जो इस तरह से थोड़ा सोच के, थोड़ा सा मतलब चेहरे पे ऐसे दिख रहा था कि हाँ, कहीं ना कहीं आप दुखी हो कि 3 साड़ियाँ क्यों नहीं आई।
साड़ी नहीं, 3 साड़ी 3 साड़ी। लोग भी नीचे लिख रहे हैं कि फिर से आज आपने टारगेट कर दिया रंजना के घर वालों को। फिर इन्होंने अपनी पट्टीदार से जो साड़ियाँ आई हैं वो दिखाई कि देखो हम लोग, मेरी तो बहुएं नहीं भी गई तो भी उन लोगों ने भेजा है। ये भी सुनाने का ही तरीका था, अच्छा नहीं लगता, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, उसके बाद मेरा फिर ये भी सवाल है, जब आप जो मनीषा के घर से खिचड़ी पे जो साड़ी आई है आपने वो क्यों नहीं दिखाई? वो भी दिखा देती, क्योंकि कुछ आया ही नहीं है ना। एक बहू के घर से कम आया तो सही, उसे अप्रिशिएट करना सीखिए, तारीफ करना सीखिए। हमेशा कमी निकालना, ताने मारना, सामने वाले को झुकाना ये अच्छा नहीं लगता। आपको कितनी सासें देख रही हैं, वो क्या सीखेंगी आपसे? ठीक है, कितनी बहुएं देख रही हैं, वो लोग, उन पे क्या असर पड़ेगा भाई? ऐसी भी सासें होती है जिनकी शादी नहीं हुई, उनके अंदर डर बैठ जाएगा। तो अच्छा मैसेज लाओ भाई। आप सोशल मीडिया पे कल ही तारीफ करी थी, आज फिर से आपने इस तरह से डिसअपॉइंट कर दिया। फिर ये बाद में इनके कुछ सब्सक्राइबर्स आए हैं, वो मिलने आए हैं इनसे, तो ये खुशी खुशी कह रही हैं कि भाई कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं, लेकिन हम हमेशा से, हम सबका वेलकम करते हैं। अगर मेरे पास नमक रोटी होगी तो नमक रोटी से भी मैं स्वागत करूंगी, लेकिन आंटी सामने वाले को हर्ट मत करो। हो सकता है रंजना की कोई मजबूरी हो, सामने से नहीं बोल पाती। कल तो आपने उसको सामने खड़े होके पूछा, बताओ मैं तुम्हें प्यार नहीं करती? फिर उस बेचारी क्या ही बोलती जब कैमरे पे आप उसके सामने पूछवा रही हैं। हाँ, अंदर से तो वही जानती होगी एक्चुअली में क्या उसको फेस करना पड़ता है, क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीजें बहुत मुझे अच्छी नहीं लगी। और मैंने कुछ कमेंट्स भी पढ़े, मैं इनके पहले टाइटल बताती हूँ। इन्होंने जो टाइटल डाला है, हम अच्छे से अपना फर्ज निभाते हैं लेकिन उसमें भी कमी निकाल ही लेते हैं। तो मैं पहले कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहती हूँ जो लोगों ने आज लिखे हैं। तुम कितनी गंदी है, वीडियोस में बोली कि हमको नहीं चाहिए साड़ी, मनीषा को दे देंगी। मेरे घर में सारे को साड़ी चाहिए। रंजना को घर वाले को कितना नीचा दिखाएंगी, रंजना को घर वाले को कितना बुरा लगेगा। हर कुछ में ज्यादातर सास बहू को ही आता है, देवरानी जेठानी को नहीं। पर तुम तो रंजना को नीचा ही दिखाई हो। कुछ लोगों ने लिखा है कि आप रंजना की साड़ी का बोले कि केवल 2 साड़ियां आया हैं, आपने अपनी डॉटर को तो दिया ही नहीं, सास और जेठानी के लिए। तो लोग ये भी लिख रहे हैं कि जब आप बोल रहे हो तो आप अपनी डॉटर को भी नहीं देकर आए हैं, तो आप जो यहाँ पे कमियां निकाल रहे हो। मनीषा के घर से जो खिचड़ी वाला साड़ी दिखाइए जो आपको मनीषा और रंजना को मिला है। अब भाई लोग भी है, लोग भी देख रहे हैं तो लोग भी सवाल करेंगे। अब यहाँ पर ना जो चीजें अच्छी नहीं है, रंजना को दबाया जाता है या रंजना के परिवार को टारगेट किया जा रहा है, ये चीज अच्छी नहीं लग रही है, इसलिए लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आंटी जी आप अंशु के यहाँ खिचड़ी तो भेज देती, पहले खिचड़ी था उसका, पहला खिचड़ी था उसका, आपने वहां भी खिचड़ी नहीं भेजी। वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग आंटी, आप क्यों व्लॉग में बार बार रंजना के मायके वालों को टारगेट कर रही हैं? बहुत गंदा लग रहा है। आप बात को बतंगड़ बना दी, ऑफलाइन बात कर लेती अपनी फैमिली में। इतनी नौटंकी एक साड़ी के लिए, कैसी छोटी सोच है। साड़ी साड़ी साड़ी, अरे छोड़ो ये सब, साड़ी से ज्यादा इंपॉर्टेंट संबंध होते हैं, इज्जत प्यार मान सम्मान होता है। फिर इनको जब नीचे इनकी हरकतों पे जब लोग बोलते हैं तब कहते हैं कि लोग हमसे जल रहे हैं, लोग हमारे फैमिली में चाहते हैं कि बंटवारा हो जाए, ये हो जाए, सामने वाले को टारगेट करने लगती हैं। तो मैं कहती हूँ पहले आप जो चीजें दिखा रहे हैं, ये सब चीजें आपको करनी है तो ऑफ कैमरा करिए, अपने घर में जो चीजें करनी है। जब आप सोशल मीडिया पे इस तरह की चीजें दिखाएंगी, बोलेंगी चीजें, तो लोग उस पर रिएक्शन भी जरूर देंगे। ठीक है, खुद को सुधारिए। जो आप इस तरह से टारगेट कर रही हैं रंजना को बार बार, ये बंद कर दीजिए। रंजना के मायके वाले भी देख रहे होंगे और अच्छा नहीं लगेगा। अगर बोलना भी तो ऑफ कैमरा करिए। ठीक है, चलिए ये तो इनकी वीडियो हो गई। उधर मैंने आकांक्षा का भी वीडियो देखा, उनका जो बर्थडे वाला जो ड्रेस उन्होंने रिवील किया उनकी बेटी के बर्थडे पे, बहुत अच्छी लग रही है, ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है। और आज कामिनी और अजीत जी भी आए हैं, उनका भी ढोल नगाड़ों से स्वागत किया है। सरिता जेठू जी, आकांक्षा उनके हस्बैंड, और जो अजीत एंड जो कामिनी है वो लोग भी आ चुके हैं और बहुत अच्छे से उनका भी वेलकम हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मोनिका ग्रोवर की। मैंने मोनिका ग्रोवर की कुछ शॉर्ट्स देखे जहाँ पे उनके चैनल पे वो बता रही हैं कि जो 9 लोगों के नाम थे जिन पे एक्शन होने वाला है, कोई संस्था है जो जल्दी ही एक्शन लेने वाली है, उन लोगों में कुछ और नाम भी जुड़ गए हैं। कुछ 16 कर रही थी वो, जिसका मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था, है ना। अब मुझे 29 तारीख को बुलाया है, देखिए क्या होता है। मैं जाती हूँ और मैं जिन लोगों के नाम नहीं थे, पता नहीं उनके नाम के कैसे आ गए, क्या मैं कुछ बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी। बाकी ये जो चीज़ें हैं, वो लिस्ट जो नाम देखे मैंने, वो सिर्फ मेरे को ही पता है। और यूट्यूब पे जितने भी लोग अफवाह फैला रहे हैं, ये सब चीज़ें, रियलिटी मुझे ही पता है। ठीक है, सारी जो न्यूज़ है वो मेरे पास ही है और मैं नोटिस वगैरह दिखाऊंगी आगे, वीडियोस या लाइव में आके बताऊंगी। खैर, इनका ये भी कहना कि मुझ पे भी नज़र है, मेरे को भी वॉच किया जा रहा है, मेरा नाम तो नहीं है उस लिस्ट में, ये सब बोला जा रहा है। खैर,
कितनी सच्चाई है। लोगों ने इनके कमेंट सेक्शन में भी लिखा हुआ है कि आप पूरी बात तो बताते नहीं हो, पागल बनाने आ जाते हो। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, हमें जल्दी ही पता चलेगा। आई थिंक वो वैष्णो देवी गई हुई थी, अभी रास्ते से उन्होंने ये शॉर्ट्स वगैरह बनाया, दिख रहा था ट्रेन में थी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था मेरा एक छोटा सा अपडेट वीडियो। बाकी क्या होता है वो 9 लोग, क्या 9 लोगों में और लोग ऐड हो गए हैं, क्या कौन से चैनल्स हैं जिन पे, कौन से क्रिएटर्स हैं जिन पे जल्दी ही एक्शन लिया जाएगा। हाँ, और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आंटी जी मत करो यार, मतलब ये सब चीज़ें करके थोड़ा व्यूज़ तो कमा लेंगी आप, लेकिन फिर से ना जो लोग आपको देख रहे हैं, जो सास देख रही हैं, सोचिए आप लोगों की वीडियोस देख के कितने लोगों पे गलत असर पड़ता है। और आज इनके कमेंट सेक्शन में कितने लोग लिख भी रहे थे कि कितनी गंदी साड़ी भेजी है, कितनी गंदी साड़ी भेजी है, इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे। अरे भाई, साड़ियों की कमी थोड़ी है, आप ही कहते हो ना हमें लालच नहीं है, तो क्यों इस तरह की चीज़ें दिखानी, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।